ये एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली एक प्रोसेस का नाम है, एक अमल का नाम है। लोग समझते हैं कि शायद अगर आपने पढ़ाई से बचना है या आराम पसंद जिंदगी गुजारनी है तो आप एंटरप्रेन्योर बन जाए, ऐसा नहीं है। पहले खुद को ये मनवाना, ये तस्लीम करना कि वाकई मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है, वाकई मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, ये सबसे पहला बैरियर है। टू बी अ चैंप यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, नो वन एल्स। जब आप किसी काम का आगाज करते हैं तो आपको सेम फ्लो की चीजें नहीं मिल रही होती और शुरू में आपको स्ट्रगल बहुत ज्यादा करना पड़ रही होती है। अस्सलाम वालेकुम। एंटरप्रेन्योरल गॉसिप्स की नई वीडियो में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट माजिद नवाज़ और आज हम मौजूद हैं द इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में, जहां आपकी मुलाकात करवाते हैं एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सेंटर के ट्रेनर सैयद शहीर रिजवी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम माजिद, थैंक यू सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माजिद। सर, हमारी ऑडियंस को एक छोटा सा तारुफ करवा दें अपना। मेरा नाम सैयद शहीर रिजवी है। करंटली आई एम वर्किंग एज प्रोग्राम मैनेजर एट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सेंटर। साथ साथ में जो आईयूबी एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी है, मैं उसका को एडवाइज़र भी हूँ और यहाँ मल्टीपल जो है टास्क को परफॉर्म कर रहा हूँ। और मैं आपको इस इंटरव्यू के मुनासबत से आप सबको मैं मुबारकबाद भी दूंगा कि आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है एंटरप्रेन्योरशिप गॉसिप्स का, जो कि वाकईतन एक अच्छा रोल प्ले करेगा हमारे यूथ को अवेयर करने में कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, कैसे आप कामयाब एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो मैं अगेन आपकी टीम को आपको मैं गुड लक कहूँगा। थैंक यू सर। सर, हमारे 2-3 सवाल हैं आपसे। पहला सवाल ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली है क्या चीज़, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्योंकि हमारी ऑडियंस काफ़ी इसको लेके कंफ्यूज है, तो उनको ज़रा बताएं। एंटरप्रेन्योरशिप वैसे देखा जाए तो एक बड़ी नई टर्म है। अगर आप आज भी एक आम बंदे से पूछें कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है तो वो कंफ्यूज होता है उसको बताते हुए, इवन कि प्रोनाउंस भी नहीं कर पाता। तो एंटरप्रेन्योरशिप का बड़ा एक सिंपल सी डेफिनेशन जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली एक प्रोसेस का नाम है, एक अमल का नाम है। एक ऐसा अमल जहाँ आप एक आइडिया को सोचते हैं, उस आइडिया को सोच के उस पर काम करते हैं, उसको मैच्योर करते हैं, उसको प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं, उसको मार्केट टेस्ट करते हैं और एक स्टार्टअप की सूरत में बिजनेस लॉन्च करते हैं। दैट होल प्रोसेस, जहां आइडिया से लेके आपका स्टार्टअप तक जारी है कहानी, उस कंप्लीट प्रोसेस को आप एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और वो शख्स जो कि स्टार्टअप से इस प्रोसेस से गुजर रहा होता है, दैट पर्सन इज नोन एज एंटरप्रेन्योर। सही। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप का हमारे स्टूडेंट्स को या हमारे पाकिस्तानी अवाम को क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? अच्छा, एंटरप्रेन्योर जो है ना वो एक बड़ा एक्सटेंसिव काम है। लोग समझते हैं कि शायद अगर आपने पढ़ाई से बचना है या आराम पसंद जिंदगी गुजारनी है तो आप एंटरप्रेन्योर बन जाए, ऐसा नहीं है। एंटरप्रेन्योर जो है वो फुल टाइम जॉब है। मतलब मैं समझता हूँ कि जो एक जॉब आप आम जॉब कर रहे होते हैं वो 9 to 5 8 घंटे की 10 घंटे की है, लेकिन जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो ये 24 आवर जॉब की 24 घंटे आपने काम करना है। तो इसमें जो पहला एक जो बैरियर है वो ये है कि हमारा जो एंटरप्रेन्योर शख्स बनना चाह रहा होता है, जो एंटरप्रेन्योर अपने आप को खिलवाना चाह रहा होता है, वो पहले ये फैसला नहीं कर पाता कि मैंने एंटरप्रेन्योर बनना कि नहीं बनना। तो पहले खुद को ये मनवाना, ये तस्लीम करना कि वाकई मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है, वाकई मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, ये सबसे पहला बैरियर है। अगर ये बैरियर आपका क्रॉस हो जाए तो जो बाकी बैरियर्स हैं वो कंट्रोलेबल्स हैं। जैसा कि आपने उस आइडिया पे काम करना है तो आपके अंदर ये स्किल सेट होना चाहिए कि आप प्रॉब्लम की कैसे आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होने चाहिए कि आप टीम को कैसे मैनेज कर रहे हैं, आपके अंदर मैनेजर स्किल्स होने चाहिए, आपके अंदर विजन होना चाहिए। तो ये तमाम बातें जो हैं वो वक्त के साथ साथ अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं, विद एक्सपीरियंस बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन पहला कदम कि उस अपने फैसले को मानना, अपने आप को समझाना और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए स्ट्रगल स्टार्ट करना, वो बहुत ज़रूरी है। तो पहला बैरियर ये है, अगर हम इसको क्रॉस कर लेते हैं तो आगे रास्ते कदर आसान है। सर, हमारी आवाम जो है स्टार्ट भी कर लेती है, स्टार्ट करके 1-2 मंथ उस पर काम भी करती है, उसके बाद छोड़ देती है, उनको आप क्या पैगाम देंगे? देखें, एंटरप्रेन्योरशिप की और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की जो सबसे बड़ी कामयाबी है ना वो ये है कंसिस्टेंट। जब आप किसी काम का आगाज करते हैं तो आपको सेम फ्लो की चीज़ें नहीं मिल रही होती और शुरू में आपको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ रही होती है। तो अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो मेरा एक ही उनको नसीहत होगी, एक ही एडवाइस होगी कि वो कंसिस्टेंट रहें, ठीक है, वो एफर्ट करते रहें, वो हार्ड वर्क करते रहें। मैं लास्ट टाइम जब आपसे डिस्कशन हो रही थी बता रहा था आपको कि एक चैंपियन बनने के लिए एक बड़ी अच्छी कोटेशन है जिसको मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से शेयर भी करता हूँ। टू बी अ चैम्प, चैम्प का मतलब यहाँ चैंपियन है। टू बी अ चैम्प यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, नो वन एल्स विल। अगर आपने चैंपियन बनना है तो खुद पे आपको यकीन करना पड़ेगा, कोई और आपको चैंपियन नहीं बनाएगा। तो जो आप पर हर्डल्स आएंगे उससे खुद ही आपने बाहर निकलना है, खुद ही उससे रास्ते निकालने हैं आपने। तो अगर आप समझते हैं कि वो रास्ते खुद ब खुद निकल आएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आपके अंदर वो हिम्मत है, वो सहीयत है, वो हार्ड वर्किंग करके आप उन प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, तो इंशाल्लाह आप बाकी तमाम मसलों को कंट्रोल कर सकते हैं। और वो आपका जो बैरियर की जो आप कह रहे हैं कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद लोग अपने उस जर्नी को छोड़ रहे हैं, तो वो जर्नी जो है इंशाल्लाह लंबी हो जाएगी और लोग जो है अपने आइडिया से पीछे नहीं हटेंगे। सर, ये हमारी ऑडियंस को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे एंटरप्रेन्योर के लिए? मेरा यही पैगाम है। पहले तो मैं अगेन आप सबको मुबारकबाद दूंगा कि बड़ा अच्छा अपने काम का आगाज़ किया है और इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है कि हम एक एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम बिल्ड करें, एक कल्चर बिल्ड करें। हमारी जो यूथ है वो जॉब ढूंढने के बजाय
वो गली गली मोहल्लों में नौकरी ढूंढने के बजाय वो अपने कारोबार खुद से स्टार्ट करे। अगर आप एक छोटा सा भी कारोबार स्टार्ट करते हैं ना, तो 3 से 5 लोगों की जॉब क्रिएट कर सकते हैं। और अल्लाह पाक आपको तौफीक दे, आपके अंदर अगर सलाहियतें हैं और अगर आप बड़े बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं, तो आप 100 ऑफ जॉब जो है वो क्रिएट कर रहे होंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है इसकी, आपकी ज़रूरत है कि आप जॉब ढूंढने के बजाय जॉब क्रिएट करें, और एंटरप्रेन्योरशिप इसका एक बेहतरीन वे आउट है। तो मेरा यही सबको मशवरा है कि अगर आपके अंदर सलाहियत है, अगर आप समझते हैं कि आप एक रिस्क ले सकते हैं, आपके अंदर सलाहियत है कि अपना एक सेटअप बना सकते हैं, तो आप ज़रूर कोशिश करें। अदरवाइज बाकियों की तरह अगर आप भी जॉब ढूंढने जाएंगे तो ऑलरेडी बहुत कम लिमिटेशंस हैं, और आपको इतनी अच्छी जो है ना जॉब मिलेगी, ना रिसोर्सेज मिलेंगे, और ना आप प्रॉपर्ली कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इकॉनमी के अंदर। सर आप तक कैसे पहुंच सकते हैं हमारी ऑडियंस? मेरे तक पहुंचने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है। एक तो ये है कि मैं सामने से भावपुर में जॉब कर रहा हूँ, तो यहाँ आप जब भी चाहें हमारे पास विजिट करें। उसके अलावा मेरा एक ईमेल एड्रेस है shahir shaheer@rizvi@iub.edu.pk। शहीद रिजवी के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो फेसबुक के ऊपर पेज भी है। एक मेरा अपना भी यूट्यूब चैनल है एंटरप्रेन्योर टॉक के नाम से, जहाँ मैं अपने डिफरेंट लेक्चर्स भी वहाँ अपलोड करता हूँ। तो ये डिफरेंट मीडियम्स हैं एज पर योर ईज कि अगर आपने मेरे लेक्चर सुनने हैं तो यूट्यूब पे चले जाएँ, मुझसे मुलाकात करनी है तो यूनिवर्सिटी आ जाएँ। अगर कोई आप ईमेल के थ्रू मशवरा करना चाह रहे हैं तो मुझे ईमेल कर दें। तो ये इजीली आप मुझे इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपके कीमती वक्त का, बहुत शुक्रिया।